सभी को नमस्कार। हमारा चैप्टर चला है भाई वर्ग और वर्गमूल वाला, और इसकी वर्ग वर्गमूल की हमारी पहली क्लास पूरी हो चुकी है। आज दूसरी क्लास करेंगे। पहली क्लास में इसका बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया था भाई कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो मैं कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ग है वो किस संख्या का है, वो मैंने पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था भाई। ठीक है, आज दूसरी क्लास करेंगे और दूसरी क्लास का आज का फर्स्ट सम हमारा है रूट के अंदर क्या दे रखा है, क्यूब रूट भी। तो क्यूब रूट में क्या वैल्यू दे रखी है 0.004096, इसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4096 पॉइंट के नाम का एक भाई। अब ये देखेंगे पॉइंट के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो अपनी आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या है क्यूब रूट है, और उसके बाद हमारा क्या है भाई रूट है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे तो 100 देखो भाई 100 ये हो एक ये और एक ये है, तो ये जो हमारा है ये हमारा किसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा, और जो ऊपर वाला है ऊपर वाला हमारा किसका क्यूब रूट हो जाएगा 16 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा 16 का। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 बटे में 100 और रूट भी। बोलो ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले क्या सोल्व करना पड़ेगा, छोटे वाला सोल्व करना पड़ेगा हमने, यानी क्यूब रूट सोल्व करेंगे। क्यूब रूट सोल्व करेंगे, देखो ये जो ये लिख रखा है मैंने इसको, ये हमारा 1 2 0 2 0 2 0। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्यूब रूट हो जाएगा 100 का भी, और ऊपर वाला किसका क्यूब रूट है 16 का। अब ये आएगा रूट के अंदर 16 और 16 बटे में 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 100 किसका होता है हमारा 10 का, तो 4 बटे 10 या फिर वही 0.4 हमारे का जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बात आई समझ में भाई, तो डाउट है। सबसे पहले हमने इस साइड वाली संख्या सोल्व करनी है तो अंदर है। ठीक है, अब आगे करेंगे ना तो इस टाइप के आएंगे। सबसे पहले जो सबसे अंदर है उसको सोल्व करेंगे, फिर उससे बाहर उससे बाहर उससे बाहर, ऐसे सोल्व करते हुए हमें चले जाएंगे भाई। अब इसी टाइप का अगला सम देखिए। देखिए भाई हमें क्या दे रखे हैं, अब ये देखिए भाई ये सब में किस टाइप से दे रखा है इसने 0.25 बटे में है 0.0009, उसका क्या है रूट है। मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, रूट के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है 0.09 और डिवाइड में है 0.36, और ये पूछ रखे आपसे भी कि जो ये है किसके इक्वल होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये देखिए भाई इसका पॉइंट हटाएंगे बेटा। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी 25 बटा में 100। इसका पॉइंट हटाएंगे भाई तो 9 बटा में 1 2 3 4 10 हमारा आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी अब इसका पॉइंट हटाओ तो 9 बटा में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में दो पॉइंट है, दो अक्षर है, और यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा 36 बटा में 100। बोलो बात समझ में आएगी। और हमारा सभी का क्या है रूट लगे हुए, सभी का हमारा क्या है रूट है भाई। बात समझ में आएगी यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब आपने ये देखना 25 जो हमारा किसका वर्गमूल होता है 5 का, 100 किसका होता है 10 का, 9 किसका हो जाएगा 3 का, और यहाँ से आप ये देखोगे ये 10 और ये किसका हो जाएगा 100 का। यहाँ से आप डायरेक्ट जो कटे उसको काट भी सकते हो भी, जो आपका कट है उसको आप काट सकते हो। जैसे यहाँ से 100 से मैंने 100 काट दिया, इस 100 से मैंने ये 100 काट दिया भाई, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 25 किसका हो जाएगा 5 का, 9 किसका हो जाएगा 3 का, गुणा में 9 किसका हो जाएगा भाई 3 का, 36 किसका हो जाएगा 6 का, और एक आपका ये आ गया ना, हाँ इसके बटे में 100 किसका हमारा भाई 10 का हो जाएगा, तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा। 10 को लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ गुणा में 10। बोलो बात समझ में आएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई। अब 2 3 6 और हमारा कट गया 5 पे, 5 25 है, 25 बटा में 3 आंसर हमारा आ जाएगा भाई। आपसे पूछा जाएगा इसके आंसर क्या है, तो 25 बटा 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे रखे 25 बटा 3, हाँ ठीक है 25 बटा 3, या फिर आपका 8 सही 1 बटा में 3, ये भी हम इसका कर सकते हैं। अगर आपका सही बटा में आंसर हो ना
तो हम इसको सही बटा में भी कर सकते हैं। बेटा आवाज ना करो, ये आगे देखिए भाई, इसको दोबारा देखिए एक बार क्या दिया हमने। सबसे पहले दिया 0.25 बटे में 0.123 3 जीरो फिर क्या है 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटा दिया तो पहला तो हमारा आ गया 25 बटे में 100, उसके बटे में क्या है 9 बटे में 10,000। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई इसका ऊपर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसका क्या आ जाएगा हमारा, ये 0.09, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 9 बटा में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 36 बटा में 100, 100 से 100 निकाल दे बेटा इसने, 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 किसका वर्गमूल है 3 का, 36 किसका है 6 का, 25 किसका है 5 का, 9 किसका है 3 का, और 100 किसका हो जाएगा 10। 10 हमारा जो बटे में वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। बेटा निकाला जाइए रितिका, अब इसको काट फिर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 2 3 6 2 5 10 5 25 बटा में 3। अगर इसका सही बटा करना है तो सी बटा कैसे करेंगे, कई बच्चे तो ऐसे ही जिसको सही बटा करना भी नहीं आता। 25 को 3 से भाग करेंगे, 3 8 24 से, तो 8 सही जो ये है ये ऊपर चला जाएगा, 8 सही 1 बटा में 3। आपका इसका आंसर ये भी आपको मिल सकता है 8 सही 1 बटा 3 भाई। इनमें से आपका ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन में आपका ये है या फिर आपका ये है, जो देगा वही कर लेंगे आपका, ठीक है। बोलो कोई डाउट इसमें भाई, कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ। अगला सम देखिए इसका, देखिए भाई अब हमें क्या सम दे रखे है कि रूट के अंदर हमारा है 248, फिर रूट के अंदर क्या है 51 है, रूट के अंदर है 169। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल आसान होते हैं। ये वैसे ये ऐसे सम है जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मन मन में इनको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे भाई, जो सबसे पहले सबसे नीचे जो यहाँ पे संख्या है उसको सोल्व करेंगे। तो हमारा 169 भी 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो हमारा ये आ जाएगा 248 से प्लस में रूट का 51। अब देखिए भाई प्लस में क्या है 169 हुई, ये किसका स्केल होता है हमारा 13 का होते हैं। बोलो अब इस पूरे ऊपर क्या है रूट, ठीक है। अब 51 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 और 1 4 64 हो जाएगा। हमारा ये आ गया यहां से 248 है, 248 है प्लस में रूट का 64 है। अब देखो रूट का 64 किसका वर्ग होता है, किसका होता है 8 का, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 है। अब एक बार हमारा जाएगा 248 प्लस में 8 है और हमारा, ठीक है। अब 248 में क्या जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा 256 है, कितना हो जाएगा 256 है। और 256 हमारा किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है हमारा 16 का, 15 का 225 16 का 256 गई, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। अब देखिए पेपर में आपने कैसे करना है इसको, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल गोल के बिल्कुल डिटेल से समझा दिया। पेपर में कैसे करेंगे 169 किसका 13 का, ठीक है। 13 और 51 कितने हो जाएंगे 64, 64 किसका हो जाएगा 8 का। अब 8 इसमें जोड़ देंगे 256, 256 किसका हो जाएगा 16 का। देखो पेपर में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, बस आपको ये बताना चाहिए कि ये किसका रूट है, ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, ठीक है ना। हमें वर्ग जरूर पता होना चाहिए। अब इसी में अगला सम देखिए, अगला सम इसी टाइप का है, आराम से आप कर पाएंगे। अगला समय में क्या दे रखे है भाई, रूट का है 248 दे रखे हैं, पहले तो 248 है रूट का, ठीक है। प्लस में क्या दिया है रूट का 52 है, प्लस में दे दिया रूट का 144। ये आपसे पूछा भाई ये किसके इक्वल होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 144 देखेंगे, तो 144 किसका होता है 12 का, तो रूट के 52 प्लस में 12। बोलो ये बात समझ में आएगी, यहाँ से ऐसे सोल्व करना भी। और अब ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 किसका होता है 8 का, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा रूट का 248 प्लस में 8 है, और 248 हमारे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा वही हमारा रूट का 256, और 256 किसका होता है हमारा 16 का। लवी इसका भी कितना आ गया 16। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट। यानी जब आप इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ऐसे समूह को जब करते चले जाओगे तो मजा आएगा हमें भी,
पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे 144 देखो भाई 144 किसका होता है 12 का, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना 12। फिर हमने 52 में 12 प्लस किया 64, 64 किसका वर्ग होता है तो 8 का, 8 किसे प्लस करेंगे 248 में, 248 में 8 प्लस किया 256, 256 किसका होता है 16 का। आगे हमारा आंसर वही। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट है? फिर भी अगर कोई डाउट हो भाई कोई बात समझ में ना आए तो आपको आप कमेंट कर लेना भाई। अगला देखिए अगला क्या दिया इसमें। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपका जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहां से देखिए भाई क्या दिया हमें, रूट का दिया 5 प्लस में रूट का 11 प्लस में रूट 19 प्लस में रूट 29 प्लस में रूट 49। ठीक है, ये सभी हमारे यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे 49। देखिए 49 किसका होता है, किसका वर्ग होता है 49 भी 7 का, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 प्लस में 7 कितना आ गया 29 और 7 है 36। 36 किसका होता है 6 का। अब 6 यहाँ पे आ गया तो हमारा क्या रूट के, अब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे सोल्व करते हुए चलना है इसको भी। अब हमारा ये आ गया 19 प्लस में 6, 19 और 6 25 है, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का। अब आ गया इधर आ जाओ भाई 11 प्लस में 5 रूट का कितना के रूट के 16, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच गए भाई 5 प्लस में 4, 5 और 4 है 9, 9 किसका वर्ग होता है हमारा भाई 3 का। 3 हमारा आंसर आ गया। बताओ आई बात समझ में। देखिए ऐसे करते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान आ गया। ये जब आप पेपर में करोगे तो आपने बेटा पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने बस यहाँ से उठाना। देखिए 49 किसका है 7 का, 29 में 7 प्लस किया 36, 36 किसका आ गया यहाँ से करेंगे 6 का, तो 25 में 6 सॉरी 19 में 6 प्लस किए 25, 25 किसका 5 का, और 11 में 5 प्लस किए 16, 16 किसका है 4 का, 5 में 4 प्लस किए 9, 9 किसका है 3 का। 3 हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं है वो बताओ भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। अब देखिए इसी में अगला संख्या दे रखे, जैसे ये प्लस का था तो इसके अंदर क्या आ गया माइनस आ गया। 5 प्लस में है 11 प्लस में है 19, कहाँ पे गया भाई नहीं गलत कर दिया 5 प्लस में हमारा आएगा 22 है। ठीक है, फिर है माइनस में ऊपर वाला लिख दिया माइनस में 31। ठीक है, फिर क्या है प्लस में 29 माइनस में रूट के 16। ये में दिया है और ये पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा, ये पेपर में आएगा। अब देखिए सबसे पहले किसको उठाएंगे 16 को उठाएंगे। ठीक है, 16 किसका होता है 4 का, तो ये यहां से ऐसे चलेंगे भी, जो इस टाइप के सम होते हैं उनको ऐसे सोल्व करना होता है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा रूट के 29 माइनस में 16 किसका होता है 4 का, कितना आ जाएगा रूट का 25, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया भाई 31 प्लस में 5, ये कितना आ जाएगा रूट का 36, और 36 किसका होता है 6 का, ये 5 है। ठीक है, अब 6 हमारा यहाँ पे आ गया, ये क्या है रूट के 22 माइनस का 6। अब देखिए भाई 22 में से 6 माइनस करेंगे कितना जाएगा रूट का 16, और 16 किसका होता है 4 का। अब यहाँ पे अगर अब इधर आ गए तो क्या आ गया 5 प्लस का 4 कितना 5 और 4 है 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का। वही पहले वाला आंसर आ गया हमारा, वही रूट है 3 आ गया। बोलो डाउट। देखिए सम कितना बड़ा है, पूरी रेल बना रखी है, बच्चे पजल हो जाएंगे डर जाएंगे इतना बड़ा सम कैसे होगा, और आंसर देखिए छुटा दिया है। करना कैसे है पेपर में आए तो यहाँ से चलेंगे हमेशा भाई, ये बात याद रखनी है। इस टाइप के जो भी सम है वो ऐसे सोल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हुए चलेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। 16 आ गया हमारा, 16 किसका है 4 का, 29 में से 4 माइनस किए 25, 25 किसका आ गया भाई 5 का, 31 और 5 है 36, 36 किसका वर्ग होता है
6 का, 22 में से 6 माइनस किए 16, 16 किसका आ गया 4 का, 5 और 4 9, 9 किसका होता है 3 का। बताओ पेन में थोड़ी जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे आपका ये लगा लो मैक्सिमम आपका 30 से 40 सेकंड में आपका सम सोल्व हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, मजा भी आएगा और सम भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जिस सम से बच्चे डरेंगे ना वो सम क्या है हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया है, रूट के अंदर दिया है 121, डिवाइड में दे दी 11। ठीक है, मल्टीप्लाई में 45 है और डिवाइड में रूट 169, मल्टीप्लाई में रूट 13 बटा में है रूट का 225, क्या गया रूट का 225। अब देखिए इस टाइप के सम आते हुए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल आराम से करेंगे। सबसे पहले 121 उठाएंगे, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, बटे में 11। ठीक है, मल्टीप्लाई 45 से बटे में 169 भी, 169 हमारा किसका आ जाएगा 13 का, मल्टीप्लाई 13 गुणा में 225 किसका होता है 25 का, सॉरी 15 का, 225 किसका होता है 15 का। अब देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया और 13 से 13 कैंसिल, 15 का 15 15 दिया 45, ले भाई इसका भी आंसर 3 आ गया। बताओ लगातार 3 समय से हो गए जिसका आंसर ही 3 आने लग रहा है। देखिए बिल्कुल आसान है, बस बात क्या है आपको ये बताना चाहिए कि किसका स्केल क्या है। ठीक है, मैंने आपको जो इसकी वर्ग और वर्गमूल की पहले जो क्लास कराई थी उसमें भी आपको मैंने बताया था कि कम से कम 30 तक तो में वर्ग जरूर आना चाहिए, 30 तक संख्याओं के वर्ग में जरूर आना चाहिए। कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो ये बात याद रखनी आपने भी, कम से कम 30 तक तो हमें जरूर आना चाहिए। 30 से आगे भी आपको जो वर्ग है मैंने 40 से लेकर 60 तक आपको मैंने करवाए थे। ठीक है, कल बता दिया था, वर्ग और वर्गमूल की जो पहली क्लास उसमें नहीं है, मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी। और किसी भी संख्या का अगर आपने वर्ग हमें ये निकालना भी कि ये संख्या किसका वर्गमूल है चेक करना है, वो भी आपको मैंने बता दिया था। कोई संख्या किसका किसी संख्या का वर्ग अगर आपने निकालना है, क्या निकालना है वर्ग, तो वो भी आपको निकालना सिखाया था। फिर भी अगर कोई बच्चा ना है तो एक मिनट मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए भाई, जैसे 96 का हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, 96 का क्या करना है वर्ग भी, तो क्या करेंगे सबसे पहले भी 9 का स्क्वायर किया 81, 6 का किया 36, दोनों की गुणा करेंगे भी। ठीक है, 9 6 के 54, 9 6 के 54, इसका डबल कर देंगे 2 गुना, कितना आ जाएगा 108, 108 यहाँ पे लिख देंगे। 6 और 1 2 और 9 कितना आ जाएगा 92, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 92, 16। बोलो आई बात समझ में, ये भी आपको मैंने निकालना सिखाया था। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हुई, कोई भी बात कहीं से समझ में ना आए, अगर आपको ये लगे कि मेरे को तो सर ये आते नहीं है, मेरा यहाँ पे ये डाउट है, तो आप कमेंट कर दिया करो, मैंने सारे को सिखाए थे। देखो इसमें ना एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जैसे इसमें देखिए एक चीज याद रखनी, मैंने कल आपको सिखाई थी भाई, जैसे यहाँ इन दोनों के नीचे आएगी तो इसमें एक एक्स्ट्रा तो वो इधर ही आएगा। जैसे कल वो जो सीखा था उसमें यहाँ पे 2 डिजिट आई थी, आज हमारी में 3 डिजिट आई है, तो एक हमने इस तरफ लेना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हुई, कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दिया करो, आपको बता देंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में मजा आ रहा है, तो लाइक किया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।